महंगाई के बारे में क्या कहना भाई, अभी तो ये हालात है कि बस खुदकुशी करो या चोरी करो। महंगाई के बारे में भाई बहुत परेशानी बनी हुई है आजकल। तकरीबन हर गरीब बंदे की कमर तोड़ दी है। हाँ महंगाई तो है, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है। आटा, घी, चीनी, हर चीज़ महंगी है। हमारे साथ कोई गवर्नमेंट तावन नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, हुबदार न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान राजा कमरान। और आज हम इकबाल टाउन में महंगाई के हवाले से इंटरव्यू करने लगे हैं, तो देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। ये हमें मिले हैं भाई इब्रार, तो इनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। महंगाई के बारे में क्या कहना भाई, अभी तो ये हालात है कि बस खुदकुशी करो या चोरी करो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये टाइल वगैरह का काम करते हैं जी। तो रेट वगैरह आज उधर ही हैं, सब कुछ उधर ही हैं। काम करने जाओ पैसे नहीं मिलते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन है वो टोटल बंद हुई है। हर चीज़ को आग लगी हुई है। कोई चीज़ भी आप पता करके देख लें, मेरा ख्याल है कि हर बंदे ने अपना रेट लगाया हुआ है। तो क्या करें, किधर जाएं। ये मिले हैं भाई एहसान अली, तो इनसे पूछते हैं कि ये महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। महंगाई के बारे में भाई बहुत परेशानी बनी हुई है आजकल, जो हालात चल रहे हैं मुल्क के। कल टिकेटी इधर पड़ी हुई है हमारे इकबाल टाउन में, मसले में मसला बना हुआ है। तो कोई ना कोई तो बेहतर करे ना निज़ाम। तो क्या ख्याल है आपका महंगाई में बारे में? जी बिल्कुल, महंगाई तो ऐसे ही है मुल्क में। तो आप क्या कहते हो कि ये जो हुकूमत है पहले वाली ठीक थी या जो अब आई है वो ठीक है? चले पहले वाले भी सही थे, बल्कि कम से कम इनको भी ख्याल करना चाहिए, कोई सोचना चाहिए अवाम के बारे में। ये सिगरेट देखें ना कितने महंगे कर दिए हैं। सबसे पहली ये बात है, सिगरेटों का कब से इतना टैक्स लगना चाहिए, बल्कि बहुत टैक्स लगा दिया सिगरेटों में भी। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया। ये मिले हैं हमें भाई मोहम्मद रफ़ीक, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई के बारे में क्या कि तकरीबन हर गरीब बंदे की कमर तोड़ दी है। अभी किसान की देख लें, किसान के साथ क्या हुआ है, और बाकी ओवरऑल भी देख लें, पेट्रोल कहाँ जा चुका है और क्या इनकी कास्ट पड़ती है। मिसाल या गाड़ी का मुसाफिर ले लें, किसी ने गांव जाना हो तो पहले अगर 1000 रुपया किराया होता था, तो अभी तकरीबन ना वो ही किराया तकरीबन 2200 या 2500 हो चुका है। तो गरीब आदमी के लिए यकीन जाने ने इस पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या बोलूँ इसके बारे में आप? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत पहले वाली अच्छी थी या अब जो आई है वो हुकूमत अच्छी है, इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमतें तो सब ही अच्छी होती हैं। कोई भी हुक्मरान ये नहीं कहता कि मेरी अवाम मिसाल है कि न ऐसे उसके पे न जुल्म आए, लेकिन ये सिर्फ मसला बनता है IMF का और दूसरों का बनता है मसला। लेकिन ख़ान की जो हुकूमत है अल्लाह की मेहर में काफ़ी बेहतर थी। बाकी भी अल्लाह करेंगे, कोशिश लगे हुए हैं, देखो अल्लाह उनके भी बेहतर कर दे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। ये मिले हैं हमें भाई अदनान, तो इनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी भाई। जी हाँ, महंगाई तो है। मतलब ये है कि ये दौर ऐसा है कि हर चीज़ महंगी है, गरीब की पहुंच से दूर है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, इस हुकूमत से हमें कुछ उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा काम। तो आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? हाँ इंशाल्लाह हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो अब हुकूमत आई है वो अच्छी है, जो पहले थी वो अच्छी है? नहीं, जो अब है इसमें यह है कि कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है। अच्छा। देखिए जैसे आटा हो गया, सीमेंट में हो गया और पेट्रोल में भी हो गया, काफ़ी चीज़ों में ऐसा है कि रिलीफ मिल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिलेगा इंशाल्लाह। ये हमें मिले हैं भाई नुमान, तो इनसे पूछते हैं कि ये महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी भाई। जी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए और महंगाई को थोड़ा सा कम करना चाहिए। ये भाई हमें मिले हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी भाई। सर महंगाई बहुत ज़्यादा है। आटा, घी, चीनी, हर चीज़ महंगी है। हमारे साथ कोई गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई भी आदमी हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, और इतना ज़्यादा महंगाई है कि हम बहुत तंग हुए हैं। भाई आप क्या अभी आप ये देख सकते हैं कि जैसे कश्मीर में हड़ताल किए लोगों ने, तो हुकूमत ने जो है ना उनको रिलीफ दे दिया और हमें नहीं दे रहे। हम हड़ताल करें तो शाम को जो है ना हम गायब हो जाते हैं, हम नज़र ही नहीं आते हैं।
तो हमें भी जो है इंसाफ वो करे ना चाहिए। जैसा कि आपको पता है होंडा है ना, अभी पहले कितने का मिल रहा है, 1.5 लाख का, अभी 3 लाख रुपए का मिल रहा है। सोचने के बाद है ना। जी शेख साहब, आप क्या कहना? हमारे एरिया में गैस भी नहीं है, इतने अरसे से गैस आनी चाहिए। हमारे इधर कोई बंदा काम का नहीं है। दूसरी बात, कोई इधर हमारे इलाके की तरफ अगर लाइट चली जाए तो 4-4 घंटे 3-3 घंटे लाइट भी नहीं आती। और बिल है बिजली के इतने तुन बोन जाते हैं कि गरीब आदमी बिल नहीं दे सकता। दुकानों के किराए देने हमारे लिए अजाब बना हुआ है, कारोबार आने के नहीं रहे। खुदा है हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमें रिलीफ दिया जाए, कुछ ना कुछ कारोबारी बंदों को रिलीफ दिया जाए। सर ये इस्लामाबाद का मेन सेक्टर है, फैज़ाबाद के साथ सुहान के साथ लगता है इकबाल टाउन। 20-25 साल पहले साथ हमारे गैस है, ज़िया मस्जिद में गैस है, सामने गैस है, इधर गैस है, उधर हर पास ही गैस है। लेकिन यहाँ पे इकबाल टाउन पे गैस नहीं है। सब आवाम, बच्चे, जनानियाँ सब तंग है गैस की वजह से। और कोई बंदा जो भी आता है वोटें लेके चला जाता है, हर बंदा तसल्ली दे रहा है कि यार ये है वो है, लेकिन गैस की सहूलत कोई भी सही नहीं कर रहा। इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी भाई मिले हैं सुहेल, तो उनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी भाई। तो भाई महंगाई के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो काम काफ़ी होता था ना, अभी आप देख लें, ये देखें कि मतलब जो ना फारग ही बैठे हैं। और इधर भी देखें आप, बिल्कुल वो लोग सब फारग ही बैठे हैं मार्केट में ना। तो पहले हमारे पास काफ़ी काम होता था, लेकिन अभी तो मतलब आपके सामने ही है। तो महंगाई, काम ही कोई नहीं है तो महंगाई तो ज़ाहिर बात होगी। काम हो तो महंगाई, पैसे आएँ और महंगाई कम हो, मतलब हम लोगों के लिए। तो हुकूमत को चाहिए इस बारे में सोचें। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हुक्मरान है, जो बड़े अहदों पे बैठे हैं, उनको गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है जी, तो बस यही। थैंक यू सर। ठीक हो गया।